हम हमने फ्लोर द हाउस पे कायदे इख्तिलाफ से भी अपील किया कि आपके अपने सियासत में शिकायतें बहुत ज्यादा होंगे, मगर एक ही इशू पे आपका जमात सियासत करता है, और जबकि उनके जमात को उस एक इशू से दिलचस्पी होगा पाकिस्तान के अवाम के बहुत से मसाइल हैं, बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। उनमें से एक दहशतगर्दी है, उनमें से एक मुआशी बहरान है, उनमें से जो पख्तूनख्वा के अपने अंदरूनी मसाइल है, जो दूसरे सूबों के अपने अंदरूनी मसाइल है। तो मेरा अपील था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी और उनके जमात से भी कि अपने क़यादत के रिहाई के अलावा, अपने सियासी क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा भी उनको कौमी इश्यूज को तरजीह देना चाहिए, और खास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है या इस किस्म के मसले हैं, इन पे तरजीह देना चाहिए। और मेरा उम्मीद है कि हमारे कोशिशों के बाद हम सियासी तौर पे किसी किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस बना सकेंगे, जिससे हम इन किस्म के कुव्वतों का मुकाबला भी कर सके और उनको शिकस्त भी दिलवा सके। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किलात है कि आप तो ना हुकूमत में वजीर है या हुकूमत के कोalition में आप हुकूमत का उस तरीके से हिस्सा भी नहीं है, और ना ही आप ऑपोजिशन का हिस्सा भी है। मगर मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा स्पेस पे खड़ा है कि हम हुकूमत से भी बात कर सकते हैं, हुकूमत को भी हम मुस्बत अंदाज में पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इज्तिमाई फैसले लिया जाए मुल्क के मफाद में, और हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। आपने जो सिलेक्शन से गुजर के इस पोजीशन में पहुंचे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के कारकुन सबसे ज्यादा जानते हैं कि किस किस्म का मुश्किलात का सामना करने पड़े और किस किस्म के मुश्किलात के बाद आपने ये पोजीशन हासिल किया है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाकों के वोटर ने ये नुमाइंदे ये मुश्किलात सह के आपको मुंतखब करवाए हैं, तो किसी वजह के लिए मुंतखब करवाए हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुस्बत किरदार अदा करे और कोशिश करे कि अपने मसाइल का हल निकालें, और यही हमारा कोशिश रहेगा इंशाअल्लाह। मैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब का शुक्रगुजार हूं कि जबकि 18वीं तरमीम के बाद और हुकूमत पंजाब के खास मोहब्बत के बाद शायद इतना इख्तियार या वसाइल गवर्नर हाउस में ना मौजूद हो, मगर हमने गवर्नर साहब को सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया कि आप बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सियासी कारकुन होते हुए हमने आपको गवर्नर पंजाब का ये अहम जिम्मेदारी सौंपा है, और आपने पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को और पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा पंजाब के अवाम को इज्जत देना है। आपने गवर्नर हाउस में आके
पंजाब के अवाम के ऊपर राज नहीं करना है, आपने इनके दिलों पे राज करना है। आपने इनका इज्जत करके दिल जीत के साथ मिला के जाना है। आपने गवर्नर हाउस के दरवाजे पंजाब के आम शहरी, पंजाब के अवाम के लिए खोल के रखने हैं। आपके पास इख्तियार हो या ना हो, आपने ये गवर्नर हाउस खोल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हो या इस सूबे में रहने वाले जो भी शख्स हो, उनका कोई मिसाइल है, उनका कोई मसला है, उनका कोई मुश्किलात है, तो उनका ये मालूम हो कि कहीं और दरवाजा खुला हो या नहीं, आपका गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला रहना चाहिए। और मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि गवर्नर साहब ने अमली तौर पे ये काम कर रहा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारा सदर पंजाब साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि ईद के बाद ना सिर्फ पंजाब की तंजीम अपने लिए प्रोग्राम्स रखेंगे, मगर इसी तरह मुझे भी दावत देते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं और उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स इस मुश्किल सियासी सूरत हाल में अपना मुस्बत सियासी किरदार अदा करेंगे। जी भुट्टो।